चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे. आई थिंक दिस मस्ट बी द लास्ट वीडियो फॉर द रियल नंबर्स फॉर HCF एंड LCM, नॉट रियल नंबर्स. फॉर HCF एंड LCM दिस विल बी द लास्ट वीडियो. ओके, तो क्वेश्चन है अ सर्कुलर फील्ड हैज अ सर्कमफेरेंस ऑफ 360 मीटर. एक सर्कुलर फील्ड है, मान लो कि दिस इज अ सर्कुलर फील्ड, ठीक है, गोल मान लो, ठीक है. और ये जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस क्या, सर्कल में सर्कमफ्रेंस इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल. सर्कल के बाउंड्री की लंबाई को ही सर्कमफ्रेंस कहा जाता है. तो सर्कुलर फील्ड है जिसका सर्कमफ्रेंस 360 मीटर का है. सर्कमफ्रेंस कितने मीटर का है? 360 मीटर का सर्कमफ्रेंस है, मतलब बाउंड्री जो है टोटल 360 मीटर लंबा है. Three cyclists start from a point together and moved along the circumference. ठीक है, 3 साइकिलिस्ट हैं, मान लो सबके सब यहाँ से शुरू हो रहे हैं साथ में ही किसी एक पॉइंट से. 3 साइकिलिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट टुगेदर. साथ में साइकिलिस्ट, मान लो यहाँ पे साइकिलिस्ट फर्स्ट है, ए बोल दिया, बी बोल दिया, सी बोल दिया. 3 साइकिलिस्ट हैं और तीनों इसी पॉइंट पे हैं. ए बी सी पॉइंट नहीं है, ए बी सी साइकिलिस्ट का नाम है. साइकिलिस्ट ए, साइकिलिस्ट बी, साइकिलिस्ट सी, जिसको मैंने यहाँ पे फर्स्ट साइकिलिस्ट, सेकंड साइकिलिस्ट, थर्ड साइकिलिस्ट यानी ए बी सी के लिए बोल रखा है. ठीक है, तो तीनों साइकिलिस्ट इसी पॉइंट से शुरू हो रहे हैं. मान लो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, नाम दिया पॉइंट का. तो इस पॉइंट पी से ये तीनों साइकिलिस्ट शुरू हुए, ठीक है, और लेकिन सबकी अपनी अपनी स्पीड है ना. पहला साइकिलिस्ट जो है वह एक दिन में, वन डे में 48 मीटर ट्रैवल कर पा रहा है. सेकेंड साइकिलिस्ट वन डे में 60 मीटर ट्रैवल कर पा रहा है. और थर्ड साइकिलिस्ट वन डे में 72 मीटर ट्रैवल कर पा रहा है. बहुत साफ समझ में आ रहा है कि थर्ड साइकिलिस्ट ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर रहा है, सेकेंड साइकिलिस्ट थोड़ा स्लो कर रहा है, और जो फर्स्ट साइकिलिस्ट है वो स्लोएस्ट है इन तीनों में. तो सबकी स्पीड अलग अलग है. स्पीड ही तो है, डिस्टेंस है और टाइम के साथ दिया हुआ है. डिस्टेंस टाइम के साथ है तो d/t तो स्पीड ही तो होता है. d/t इज स्पीड, ठीक है. और अगर है ना स्पीड d मालूम हो तो हम टाइम निकाल सकते होंगे. तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d/s हो जाएगा. ध्यान रखना इस बात को, ठीक है. तो क्वेश्चन पूछा फाइंड व्हेन डू दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट. बताइए कि अगर P पॉइंट से तीनों ए बी सी चलना शुरू किया तो वापस कितने समय के बाद फिर से तीनों एक ही साथ P पॉइंट पे आके मिलेंगे. ठीक है, ये क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन में हमको LCM निकालना है कि HCF निकालना है, ये बात नहीं समझ में आ रही है, मान लो. ठीक है, क्लियर है. और ना यहाँ पे कोई वर्ड्स दे रखे हैं, मिनिमम, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, लोएस्ट, लेस्ट, डिविजिबल, डिवाइड, ये सब कोई वर्ड यहाँ पे नहीं दिख रहा. सिर्फ डाटा है हमारे पास. और हमको फील लेके, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले एक वीडियो में मैंने समझाया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर होंगे जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि HCF और LCM का मतलब क्या होता है. ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ. लाइक 2 और 4 का जो HCF होता है वह 2 होता है और जो LCM होता है वह 4 होता है. लाइकवाइज अगर हम 24 और 36 की बात करें तो इसका HCF 12 होगा और LCM इसका 72 होगा. पकड़ने वाली बात इसमें क्या है कि ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से ये बात मैं बार बार इस पूरे सीरीज में मैंने बोला है कि HCF जो होता है वह या तो छोटा वाला, जिन नंबर्स का हमने HCF निकाला, या तो छोटा वाला छोटे वाले के बराबर हो जाएगा, या तो छोटे वाले नंबर से छोटा होता है HCF. HCF या तो छोटे वाले के बराबर या छोटे वाले से छोटा होता है. ठीक है, और LCM जो होता है वह या तो बड़े वाले के बराबर हो जाएगा या तो बड़े वाले से, है ना, देखो, बड़े वाले से बड़ा हो सकता है. ठीक है, तो यहां से एक बात समझ में आई कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमको मालूम है कि जो HCF होगा वह कभी भी छोटे वाले से बड़ा नहीं हो सकता. तो अगर गिवन डाटा में जो भी हमारे पास डाटा अवेलेबल होंगे, ये डाटा होंगे या फिर कोई और डाटा हम निकालेंगे, जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल होंगे, अगर उन डाटाज में से अगर छोटा वाला कैंसिल हो जाता है, मींस छोटा वाला अवर हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता. HCF जो होता है वो या तो छोटा वाला होता है या छोटे वाले से छोटा हो सकता है. तो अगर छोटा वाला कैंसिल हो गया, है ना, इसका मतलब उस केस में कभी भी HCF फाइंड नहीं हो सकता है ना. छोटे वाले से बड़ा हमारा आंसर हो सकता है, पॉसिबल. क्लियर हो रही बात ना. लेकिन अगर बड़ा वाला कैंसिल हो गया किसी केस में, मान लो बड़ा वाला कैंसिल हो गया, तो LCM होता है बड़े वाले के बराबर या बड़े वाले से बड़ा.
तो अगर बड़ा वाला ही कैंसिल हो गया इसका मतलब उस केस में एलसीएम नहीं फाइंड होगा। ये बहुत ही कॉमन सा फैक्ट है जो दिमाग में रखो, है ना, ताकि समझ में आए, है ना, समझदारी डेवलप हो सके। जैसे इसी क्वेश्चन की अगर हम थोड़ी बात करें, मैं थोड़ा फिर से इसको बोलूं, है ना, बहुत कंफ्यूजन होना चाहिए। मैंने बोला सिर्फ इतना ही कि 2 नंबर का जो एचसीएफ होता है या तो वो छोटे वाले से छोटा होता है या छोटे वाले के बराबर होता है, और एलसीएम जो होता है वो या तो बड़े वाले के बराबर होता है या बड़े वाले से बड़ा होता है। बहुत अच्छा, हमारे पास यहाँ पे डाटा है कि एक दिन में पहला साइकिलिस्ट 48, 60 और 72 ऐसे करके तीनों जो है अलग अलग स्पीड से ट्रैवलिंग कर रहा है। तो पहले साइकिलिस्ट की जो स्पीड है वो 48 मीटर पर डे है। चलना कितना है ट्रैवलिंग, ऑब्वियस सी बात है, जितना बाउंड्री है ट्रैवलिंग तो नहीं होगी, तो बाउंड्री कितना है, 360 मीटर लंबा बाउंड्री है ना, 360 मीटर लंबा है ना बाउंड्री है उसके पास, ठीक है, 360 मीटर लंबा बाउंड्री है, तेज चलेगा। तो फर्स्ट साइकिलिस्ट की स्पीड मालूम, चलना कितना है 100 मालूम, तो क्या टाइम टेकन निकल जाएगा डी बाई एस करके, डिस्टेंस बाय स्पीड करके, तो ये डिस्टेंस है, मैंने स्पीड से भाग लगा दिया, हमारे पास टाइम डेज में आ गया। फ्रैक्शनल फॉर्म से बचने के लिए हमने डेज को आवर में कन्वर्ट कर लिया, सो 360/48 इंटू 24, डेज को आवर में चेंज करना, तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वन डे में 24 आवर्स होता है। सॉल्व किया तो 180 आवर्स हो गया। ठीक वैसे ही साइकिलिस्ट 2 का भी निकाला 144 आवर्स, और साइकिलिस्ट 3 का भी निकाला, स्पीड दिया है, डिस्टेंस मालूम है, तो हमने टाइम निकाल लिया। तीनों साइकिलिस्ट है ना 360 मीटर ट्रैवल करने में, मतलब P तक से चलेगा और P तक वापस पहुंचने में तीनों साइकिलिस्ट को है ना, पहले को 180 घंटे लगेंगे, दूसरे को 144 आवर्स लगेंगे, तीसरे को 120 आवर्स लगेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए तीनों एक ही जगह पे जहां शुरू हुए थे वहां कितने देर में पहुंचे, वहां कितने दिन के बाद फिर पहुंचेंगे। तो ये बात तो बहुत साफ हो गई, बहुत साफ हो रही है कि अगर हम इसको अपना आंसर मान लेते हैं, सबसे छोटे वाले को अपना आंसर मानते हैं, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 120 घंटे के बाद तीनों उस लोकेशन पे जहां से शुरू हुए थे वहां वापस पहुंच जाएंगे 120 घंटे के बाद। लेकिन आप गौर कर पा रहे हो है ना कि P से चल के P तक आने में 360 मीटर कवर्ड है, और 360 मीटर कवर करने में 120 घंटा सिर्फ लगता है साइकिलिस्ट 3 को, क्योंकि सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए सेकंड साइकिलिस्ट को 144 घंटे लगते हैं। तो 120 घंटे में कभी साइकिलिस्ट P यहाँ नहीं आने वाला। साइकिलिस्ट P 120 सेकंड साइकिलिस्ट जो है 120 घंटे में कभी भी अपने पॉइंट P तक नहीं पहुंचेगा। साइकिलिस्ट 3 इतना समय लेता है, इसलिए 120 घंटे में साइकिलिस्ट P चलना शुरू हुआ यहां से और फिर वापस 120 घंटे में यहां पहुंच जाएगा। लेकिन 120 घंटा अगर हमारा आंसर मानते हैं हम, तो 120 घंटे में सेकंड साइकिलिस्ट और फर्स्ट साइकिलिस्ट वापस उसी पॉइंट पे नहीं होगा, क्योंकि स्पीड सबकी सेम नहीं। छोटा वाला आंसर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 120 आवर्स में सिर्फ साइकिलिस्ट 3 ही अपने पोजीशन में पहुंचेगा, क्योंकि इनको ज्यादा समय लग रहा है उसकी अपेक्षा। मतलब छोटा वाला हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता। और अभी भी जस्ट मैंने बताया कि छोटा वाला दिए गए डाटा में किसी एक को कुछ समय के लिए अपना आंसर अज्यूम कर लो, है ना, सबसे छोटे वाले को या सबसे बड़े वाले को अपना आंसर अज्यूम कर लो। अच्छा, अगर इसको अज्यूम करेंगे तो 180 आवर्स को अज्यूम करेंगे तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 180 घंटे में तीनों अपने उसी लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। आई थिंक थोड़ा मोड़ा है ना, भले ये आंसर ना हो लेकिन बैठ रहा है। 180 घंटे ले रहा है ये ट्रैवल करने के लिए, है ना। हो सकता है कि 180 घंटे के बाद है ना, अगर स्पीड वैसी रही तो ये 144 आवर्स में कर रहा है, तो घूम के है ना वापस जब 180 घंटे ट्रैवलिंग हो जाएगी, 180 घंटे ट्रैवलिंग ये कर लेगा, तो शायद इस तक पहुंचने लगे। ये 120 घंटे ट्रैवलिंग कर रहा है ना, 120 घंटे में एक बार घूम गया, है ना, तो आई थिंक 180 घंटे में कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि वो आगे जाके वापस घूम के, है ना, इससे ज्यादा समय ले रहा होगा, लेकिन कम से कम ये समय है ना से तो आगे भागना ही पड़ेगा, इस समय से आगे जाना ही पड़ेगा, तभी जाके तीनों के तीनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो छोटा वाला कैंसिल मतलब HCF कैंसिल, और अगर बड़ा वाला कैंसिल मतलब LCM कैंसिल। ये बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है, जो दिमाग में रखोगे तो समझ में आएगा कहानी। ठीक है, छोटा वाला कैंसिल हो गया, इसका मतलब 120 हमारा आंसर नहीं हो सकता, मतलब HCF ही नहीं निकलेगा इसमें, तो निकाल दिया LCM। प्राइम फैक्टराइज किया तीनों को, LCM निकालना सीखा है मैंने,
है ना। हम लोगों ने सिखाया है वीडियोस में, 180 का को प्राइम फैक्टराइज किया, शॉर्ट फॉर्म में लिखा, 144 को प्राइम फैक्टराइज किया, शॉर्ट फॉर्म में लिखा, 120 को प्राइम फैक्टराइज किया, शॉर्ट फॉर्म में लिखा, और फिर एलसीएम तीनों का फाइंड किया जो कि आया 720 आवर्स, 720 आवर्स, 720 घंटे। ठीक है, अब चूंकि आवर्स में इसको डेज में चेंज कर लेते हैं, तो आवर्स से डेज में आने के लिए 24 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 720 by 24 विल गिव यू 30 days, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन। 30 दिन के बाद, है ना। अगर रोज चल रहे हैं, है ना, रोज जा रहे हैं, चल के आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं, चल के आ रहे हैं, और अपने पॉइंट को मार्क कर रहे हैं, रोज गए, चल के आए, पॉइंट को मार्क किए, है ना, तो जहां से शुरू हुए थे वहां पे तीनों एक साथ 30 दिन के बाद एक दूसरे को मिलेंगे। तो आई थिंक ऐसे ही, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो एचसीएफ एलसीएम को लेकर मेरे ख्याल से बहुत सारे वीडियोस हो गए, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, है ना। और अगर कोई क्वेश्चंस आपको लॉजिक अगर समझ में नहीं आ रहा हो कि एचसीएफ एलसीएम क्यों निकाला गया है, तो आप कमेंट करें, है ना। उन सभी क्वेश्चंस को फिर यहाँ पे डिस्कस कर लिया जाएगा कि क्यों आखिर उसमें एचसीएफ एलसीएम निकाला गया है। एचसीएफ एलसीएम निकालने आ चुका है, बस मैं वीडियोस तैयार कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि क्यों निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों वहाँ पे एचसीएफ, क्यों वहाँ पे एलसीएम।